कमल खिलाने के लिए तैयार है। पहले से ज़्यादा मजबूती से वो कमल खिलाएगा और जो विरोधी लोग हैं मुझे लगता है कि उनकी जमानतें जब्त होंगी और जमानतें बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। उसी क्रम में 4 तारीख को मैं सभी साथियों के आशीर्वाद से नॉमिनेशन भरूंगा। नेहरू पार्क में सुबह 10 बजे सब लोग पहुँचेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, विप्लव जी आएंगे, पूरे हमारे इस लोकसभा की लीडरशिप आएगी और बहुत जोश है लोगों में। और नॉमिनेशन के दिन ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो और दूसरा मामला है वो सब हवा ही था। ज़मीन पर कहीं भी ना उनके पास संगठन है, ना लोगों का विश्वास है और एक तरफा जी जो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो स्टार प्रचारक हैं, हरियाणा की बात की जाए तो 40 ऐसे जो स्टार प्रचारक हैं लिस्ट जारी की, जिसमें मोदी जी भी हैं, लड्डा साहब भी हैं, गड्डा साहब भी हैं और तमाम आप भी हैं और दुग्गल मैडम भी हैं। क्या कहते हैं कितनी मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा? मजबूती से जहाँ जिसकी आवश्यकता होगी वहाँ वो आएगा, वो काम करेगा। हर पार्टी का नेता अपने तरीके से काम करने में लगा हुआ है और जो कैंडिडेट हैं वो जनता के बीच में जाकर के जनसंपर्क कर रहे हैं। आज हम फूलका गाँव में हैं, इसका तो नाम ही ऐसा लगता है ऊपर वाले ने पहले से ये फूल काम मतलब फूल के साथ है, मोदी जी के साथ है, मोदी का परिवार है। सर आज तक सबसे बड़ा बताइए जितने बाद नेता आते हैं कभी भी एनएलओ के अलावा नहीं जीत हासिल की है, क्या इस बार फूलका गांव के अंदर कमल फूल खिल सकता है? नहीं, मैं तो पहले भी जीता हूँ इस गांव में, पहले भी आशीर्वाद मिला है। इस गांव में हमने ATDC का सेंटर कई करोड़ की लागत से हमने जापानी जर्मनी मशीन बना करके यहाँ पर जो हमारी बहनें हैं उनको सिलाई का काम अच्छे से आए, उसके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उस समय लेकर के आए थे। और आगे फिर कोशिश होगी कि फूलका से लेकर के गांव के स्तर पर भी अच्छे से अच्छी सुविधाएं लोगों को मिले, लोगों का सशक्तिकरण हो और मोदी जी के विजन के साथ 140 करोड़ लोगों की देश की तरक्की में, देश को बढ़ाने में, भारत के निर्माण में, भारत को विकसित करने में, भारत को आर्थिक शक्ति बनाने में उनका सहयोग हो, ये मैं समझता हूँ कि सर जी आपके सामने कुमारी सैलजा है, 6 बार उनके परिवार या वो खुद सांसद रही हैं, किस तरीके की चुनौती मांगते हैं? देखिए, पहली बात तो जब देश ने मन बना लिया हो, एक विचारधारा को चुन लिया हो, एक नेतृत्व के साथ वो जुड़ करके देश में तीसरी बार सरकार बनाना चाहते हो, तो पहली बात तो कोई व्यक्तिगत यहाँ कोई मुझे नहीं लगता कि महत्वपूर्ण है। लेकिन जब मैं सांसद था, हमारे पत्थर और हमारी उपलब्धि देख लीजिए और जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं उनके पत्थर ढूंढ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे एक बार मौका दिया यहाँ के लोगों ने। हम 45-50 हज़ार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लेकर के आए और जब अब मोदी जी का साथ है, आशीर्वाद है, तो लाखों करोड़ रुपए के फिर प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे। आज अभी गोविंद जी कह रहे थे, हमारे दूसरे साथी चर्चा कर रहे थे, किसी गाँव में विकास कार्यों के लिए कोई पैसे की दिक्कत नहीं, और ज़्यादा मजबूती के साथ फिर हम मिलकर के प्रयास करेंगे और न केवल आज तीसरी बार देश के अंदर सरकार बने, बल्कि प्रदेश में फिर दोबारा मनोहर लाल जी, नायब जी के नेतृत्व में तीसरी बार फिर सरकार बनाने की ओर आज हमारा प्रदेश अग्रसर है और किसान मजदूर हर वर्ग अपने आप को ताकतवर महसूस कर रहा है। कुछ गाँव का मुआवजा रुका हुआ था बीच में, कल ही खारिया और उधर के जो गाँव हैं उनका मुआवजा 23,000 रुपये प्रति एकड़ वो मुआवजा रिलीज़ किया है। आप लगा लीजिएगा, अगर किसी के 10 एकड़ ज़मीन है उसका मुआवजा आया होगा तो 2.5 लाख जो रुपए हैं वो 10-10 एकड़ पे आए हैं। किसी की ज़्यादा है तो और ज़्यादा आए होंगे। और कांग्रेस के समय में वो 1-1 रुपये के चेक, 5-5 रुपये के चेक, ऐसे चेक देते थे। वो किसान की तौहीन करते थे, किसान को कमज़ोर करते थे। मोदी जी किसान मजदूर को, हमारे देश को, हमारे संविधान को, सबको मजबूत करने में लगे हैं और इसीलिए मोदी जी के खिलाफ ये षड्यंत्र जो करने वाली ताकतें हैं, देश की जनता उनका मुंह तोड़ जवाब देगी। सर मोदी जी का क्या डर है कि वो विपक्ष के नेताओं जेल में डाल रहे हैं? कांग्रेस के कुछ एक नेता यहाँ पर थे, लोकल विधायक तक यहाँ नहीं थे, आपको लगता है कि इसमें फूट है? देखिए, सबको पता है